ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। आज के दिन कहने को तो कुछ नहीं रह जाता, लेकिन आपसे बिछड़ना है। आते वक्त कुछ रुकावटें भी आई, लेकिन महाराज ने राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी रुकावटों को दूर किया। आपके पास आए हैं। लोग कहते हैं कि आज के युग में प्यार नहीं है, अयोध्या थी तो कैसी थी। सच मानिए, मुझे लुधियाना नहीं लगा, मुझे तो लगता है अयोध्या में बैठे हैं और अयोध्या वैसी आपसे सुंदर नहीं होंगे, आपसे प्यारे नहीं होंगे। कोई बेशक आपकी आंखों में झांक के देख ले, जो प्यार मेरे को और रेखा जी को आपने दिया है उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। आपको उतना हम नहीं दे पाए, कुछ बंधन थे जिसके कारण ये न समझना कि हम आपको पूरी तरह मिले नहीं। तो हमें कोई खुशी थी इस बात की, खुशी नहीं बंधन था। लेकिन आपने जो प्यार दिया है, हम तो यही कहेंगे दोनों कि आपके चरणों के रज मस्तक पे लगाकर और यही परमेश्वर से प्रार्थना करें, दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। पूज्य पिताजी का प्रकाश दिवस है आज। मुझे लगता है आपको भी महसूस नहीं होता होगा कि पिताजी यहाँ नहीं है। ऐसे लगता है हमारे मध्य में ही वो विराजमान हैं, लेकिन उनकी निर्भयता, उनका समर्पण, उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी सहजता हमारे सामने हमेशा, उनका जीवन ग्रंथ जो है वो हमें हमेशा राह दिखाता रहेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि बहुत अधिक ज्ञान वाली बातें पढ़ के तेरा मन विचलित हो गया है, किसी संत के जाकर उसके चरणों में बैठकर उनके जीवन ग्रंथ को पढ़िए, आपको मन को सब सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, चंचलता दूर होगी। तो मैंने तो उनके जीवन ग्रंथ में, उनके काल में बैठकर इन सब बातों को महसूस किया। मुझे याद आता है, यही रामायण के दिन थे, बहुत पुरानी बात है। तब पंजाब में अस्थिरता थी, भय का वातावरण छाया हुआ था। यहाँ आने से, रहने से लोग भयभीत हो रहे थे। तो रामायणी सत्संग चल रहा था, पिताजी के प्रवचन होने थे। तो किसी ने पिताजी को चिट्ठी लिख के भेजी कि रामायण की व्याख्या तो हमें बाद में बताना, हमें एक बात का निर्णय दो कि यहाँ पर पंजाब में हमने रहना है, यहाँ से जाना है, दोनों में से एक बात हमें बताइए, या रहना है या जाना है। तो पिताजी ने यूं ही कि यूं वो चिट्ठी पढ़ के सुनाई थी। और फिर क्या कहा था, गम से घबरा के यूं कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया तो कहाँ जाए थे। दिशा निर्देश था कि डरते जो ही मरते सो ही, वीर पुरुष को डर नहीं कोई। बहादुर बन के रहना, यहीं रहना, जाना नहीं है। ज़िंदगी के दिन जीना है तो बहादुरी से जीना है, कायरता से नहीं जीना। और दूसरा मुझे उनकी निर्भयता का याद आता है
रामायणी सत्संग के कुछ दिन बाद हालात और भी ख़राब हो गए, तो पिताजी का अमृतसर और गुरदासपुर का जाने का उनका था, बना हुआ था, प्रोग्राम बना हुआ था। हमें यहाँ से सबके संदेश आ रहे थे कि आप पिताजी को कहिए नहीं आएंगे, कुछ अनहोनी हो गई तो बाद में क्या फ़ायदा कहने का। तो हमने पिताजी को कहा, मैं देखा जी, स्वर्गीय बीजी तीनों ने पिताजी को हाथ जोड़ के कहा कि वहाँ अमृतसर वालों के मैसेज आ रहे हैं कि पिताजी को कहिए आप नहीं आओ, तो आप कहना मान लो, हमारा कहना मान लो। हम तीनों बैठे थे। तो पिताजी ने कहा, तुम्हारा कहना तो मैं कभी टाल नहीं सकता, इसी वक्त मानता हूँ। हम बड़े खुश हो गए तीनों कि पिताजी क्या, लेकिन आगे क्या कहा, कहने लगे मुझे ये तीनों लिख के दे दो कि मेरे को यहाँ कुछ नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर यहाँ कुछ नहीं होने का कोई गारंटी नहीं देता तो मैं वहाँ क्यों ना जाने से इनकार करूँ। तो ये उनकी निर्भयता का और समर्पण का प्रतीक था, जो हमें भी दिशा निर्देश करता है। उनकी सादगी, सहजता, सरलता तो मुझे कुछ कहना नहीं, आप जानते ही हैं। वो शहर के पुराने घर में हम रहते थे, वहाँ पर कोई जो आते थे मिलने वाले, उनको को भोजन का बाहर कोई स्थान नहीं होता था, साधन नहीं होता था, तो जो भी आता था पिताजी को मिलने के लिए, अगर हम भोजन कर रहे होते थे तो पिताजी ये नहीं कहते थे कि भोजन कर रहे हैं आप ठहर के जाना, नहीं, कहते बुलाओ, और मेज पे कहते थे आप भी आ जाओ हमारे साथ, यहीं बैठ के भोजन करो। तो बीजी कई दफ़ा कहते थे आप पूछ तो लिया करो रसोई में है भी कि नहीं, कहते हैं ये भंडारा कभी खाली नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ। और मुझे जब हम रोहतक में रहते थे तब भी पिताजी की बात बतानी है कि पिताजी महाराज को जो दिया हुआ व्रत था, पिताजी कहा करते थे 1936 में जब महाराज ने संकल्प लिया था 5 मित्रों को बिठाकर सेवा के लिए जो व्रत धारण कराया था, उसमें ये कहा था कि राम नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। तो रोहतक के मकान में रहते थे, मेरी पढ़ाई वहाँ होती थी। कोई मिलने आया पिताजी को तो बीजी से पूछने लगा, सॉरी कि बीजी से, पिताजी कहाँ हैं? कहने लगे जी पिताजी अमृतसर गए हैं। कहने लगे उसके बाद? कहने लुधियाना जाएंगे। कहने उसके बाद मोगा जाएंगे। कहने फिर कहने लगे ग्वालियर जाएंगे। सारा 15 दिन का उन्होंने पिताजी का प्रोग्राम बता दिया। वो जो सज्जन थे गए, थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गए। कहने के माता जी मेरा एक संशय निवारण कर दो, आप बुरा नहीं मानो। कहने बोलो। कहने पिताजी तो भ्रमण पे रहते, घूमते रहते हैं, आपका रोटी का गुजारा कैसे होता है? तो बीजी भी बड़े सहज स्वभाव से बोलने लगे कि हमारी रोटी गुरुद्वारे से आती है और वो गुरु का द्वारा हमेशा हमारे लिए खुला है, और वो हमारा नहीं, वो गुरु का द्वारा आपके लिए भी वैसे ही खुला है जैसे हमारे लिए है, और वो द्वार खुला रहे इस बात की भी आज के दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा मुझे कहना है कि गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा है, हे भगवान गीता तो बड़े ज्ञान वाली है, मुझे गीता का सार बताइए। सारी गीता का निचोड़ क्या है, सार क्या है, मुझे वो बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि गीता का सार ये है कि चेतन की कीमत अचेतन से नहीं है, अचेतन की कीमत चेतन से है। यही गीता का सारा अर्थ क्या है इसका, कि हम बहुत बड़ा घर लेते हैं, महल में रहते हैं, 10 करोड़ की कार लेते हैं, उसमें रहते हैं, हम समझते हैं हमारा रुतबा बढ़ गया, हमारी कीमत बढ़ गई, हमारी कदर बढ़ गई, हमारी शोहरत बढ़ गई। लेकिन वो मकान, वो कार, उसकी कीमत आपके बैठने से है। अगर आप घर में हो
तो उस घर की कीमत है। अगर आप उस कार में हो तो उस कार की कीमत है, अगर कार नहीं हो तो लोहे का डब्बा है, और जो घर है वो ईंटों का बैठा हुआ स्थान है। तो मुझे ये कहना है कि अपनी कीमत हमें पहचाननी है। ये मन का जो वहम है कि किसी बड़े स्थान से, बड़े ऊंचे घर से, बड़ी शोहरत से, बड़ी कारों में रहने से हमारी कीमत बढ़ती है, तो वो हम अनजाने हैं, वो अज्ञान में हम रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि जब भी परमेश्वर से मांगो तो घर मांगो, मकान नहीं मांगो, क्योंकि घर कभी छोटा नहीं होता और मकान कभी बड़ा नहीं होता। मकान की तो कोई सीमा नहीं है, 10,000 गज में हो तो 20 में चाहिए, 20 में हो तो 4 एकड़ में चाहिए। जितना भी मकान महल बनाते जाओ उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो घर है, घर कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि घर किसका बनता है? जो मकान बनता है, जो महल बनता है, वो ईंटों का बनता है, पत्थरों का बनता है, सीमेंट का बनता है, लकड़ी के दरवाज़ों का बनता है, फर्नीचर का बनता है। लेकिन जो घर है उसकी भूमि कौन सी है? उसकी भूमि विश्वास की भूमि है। विश्वास की भूमि है, श्रद्धा की ईंटें हैं, श्रद्धा का जल है जिससे मिश्रित होकर वो बनता है। और उसमें जो उसके दरवाज़े हैं वो आदर के हैं, सत्कार के हैं। जो फर्नीचर है वो उसका आदर का है। अगर घर में प्रेम है, प्यार है, श्रद्धा है, आदर की चादर है, तो उस घर में कभी कमी नहीं आ सकती। और हमने तो देखा है, बहुत बड़े महलों में सूनापन देखा है, और जहाँ झोंपड़ियाँ हैं वहाँ नगारे बजते देखे हैं, क्यों? उनमें प्रेम की ईंटें हैं और श्रद्धा का जल है। मैं आगे भी बताता हूँ, मैं कहे बिना रह नहीं सकता इस बात को। हम डलहौजी के साथ ना सत्संग से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में खाना हमारे पास था, गर्मियों के दिन थे, ढूंढ रहे थे कोई जगह हो जहाँ पर खाना खा लें। तो मकेरियों के आगे हम जब आए तो पिताजी ने देखा एक खेत में ट्यूबवेल चल रहा था, पानी बह रहा था, पेड़ की छाया थी, गाड़ियाँ रोक ली, वहाँ हम जाकर बैठे। जैसे उस ट्यूबवेल के पास गए तो वहाँ एक सरदार साहिबान, मैं उनको साहिबान कहूँगा, मेरे लिए उनसे बड़ा आदर मेरे मन में और किसी का नहीं हो सकता। वो बाहर निकले, वो हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं। पिताजी आगे थे, हम सब लोग पीछे थे। क्या कहा? पहला शब्द क्या था कि मेरे घर आज भगवान आ गए। क्या? और घर क्या था? वो ट्यूबवेल की छत टूटी हुई थी, टूटी हुई एक चारपाई पड़ी थी, छोटे मोटे चादर थी, दरी थी। उन साहिबान ने वो अपने जितने कपड़े थे, चादरें थी, दरी थी, सब बाहर लगा कर बिछा दी। बिछाकर आप नीचे बैठ गए और हमें जिस प्यार से वो भोजन खिलाया, वो आज तक हमने किसी महलों में भी नहीं खाया और किसी जगह भी वो प्यार नहीं मिला जो उन सरदार साहिबान ने हमारे को दिया। क्यों? उनका मकान नहीं था, महल नहीं था, उनका घर था। और वो घर ना कभी सूना हो सकता है, ना कभी छोटा हो सकता है, ना उसमें कभी बेबरकती हो सकती है, और ना उसमें देखने में किसी शोभा की कमी आ सकती है, क्योंकि वो प्रेम से लवलेश घर था। तो मुझे ये कहना है कि जब भी मांगना परमेश्वर से, घर मांगना। घर तो विश्वास की भूमि है, उसके जितना भी विश्वास हो उतनी भूमि बढ़ती जाएगी, जितनी चाहो उतनी मिलेगी। और मकान बनाओगे तो उसमें सीमित भूमि मिलेगी। तो प्रेम का कोई बोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। वासवानी जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि वो एक दफ़ा लंदन में खड़े थे, सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी, एक मकान की ओट में खड़े थे, इतने वहाँ एक गोरा भी आ गया और उसने उनको कहा कि आप देखने से भारतीय लगते हो, लिबास से साधु लगते हो। तो मैं मुस्करा दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है,
आप अपने परमात्मा के बारे में, जो परमात्मा कहते हैं, जिसके बहुत वेद लिखे हुए हैं, बहुत कुछ श्रुतियाँ लिखी हुई हैं, उसके बारे में बताइए, और मुझे लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, 3 शब्दों में बताइए। उन्होंने कहा मैं 3 शब्दों में बताऊंगा अपने परमेश्वर के बारे में। और उन्होंने कहा मेरे परमेश्वर के 3 रूप हैं, प्रेम प्रेम प्रेम। तो जहाँ प्रेम की गंगा बहती है वहाँ पर मुसीबत भी रहमत बन जाती है। जहाँ प्रेम की गंगा होती है वहाँ आपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ विरोधी भावना जो है वो भी सद्भावना में परिवर्तित हो जाती है। तो मुझे आज के दिन यही कहना है, यही मांगना है कि हाथ जोड़ मांगूं हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। तो मुझे युवा समाज से भी, देश के जो निर्माता हैं उनसे भी यही कहना है कि जब भी आप ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त करने के लिए सोचो तो 3 चीज़ें ज़रूर मन में ध्यान रखना। कितना भी खर्च कर लो, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, जो भी मर्जी खर्च कर लो, लेकिन 3 चीज़ें ज़रूर मन में ध्यान में रखना। अंग्रेज़ी में जो उसे कहते हैं नीड मीन्स एंड पर्पस, हिंदी में कहते हैं आपकी ज़रूरत क्या है, आपका उसके बारे में, उसको प्राप्त करने में कितने साधन कितने हैं, और तीसरा उसको प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गोहाना में हमारा रेखा जी का वेडिंग डे था, वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो कुछ मिलने वाले हैं, प्यारे हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने हमारे लिए कुछ उस दिन के लिए कोई तोहफा गिफ्ट लेकर आए थे। आपको पता है वैसे तो हम लेते नहीं, कुछ भी हमारे रीति भी नहीं है ये, लेकिन कई दफ़ा ऐसा सिर झुक जाता है, हिम्मत नहीं रहती मना करने की। तो घड़ियाँ लेकर आए थे, कहने लगे कि आप घड़ी ले लो, जो रेखा जी को चाहिए रेखा जी ले ले, मुझे चाहिए मुझे ले ले। मैं हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो मैंने रेखा जी को कहा मेरे को तो यही 200 नहीं 400 रुपये की घड़ी होगी, 400 नहीं 500 रुपये की घड़ी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हमने हिचकिचाते हुए बड़े भारी मन से घड़ियाँ ले ली। जब घड़ी ले ली तो हमारे में से किसी ने देखा, वो पता नहीं कौन सी ब्रांड की घड़ी थी, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, सी से शुरू, रेखा याद है आपको? तो घड़ी की जब उन्होंने देखी, कीमत देखी, तो रेखा जी की घड़ी 5 लाख की थी, मेरी घड़ी 7 लाख की थी। हमारे को तो पसीने आ गए। मैंने उनको कहा कि पहली बात तो ज़रूरत की है, मान लिया हमें ज़रूरत थी, और दूसरी बात मीन्स की है, साधन की है। हो सकता है हमारे लिए 200 रुपये जितने हो, आपके लिए 5 लाख जितने हो, चलो ये भी मान लिया। लेकिन तीसरी बात है पर्पज़ की, ज़रूरत की। पर्पज़ क्या था उसका? ज़रूरत नहीं, उसका पर्पज़, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है, जब 5 लाख की घड़ी मैं पहनूंगा तो मैं दूसरे को, जिसको नहीं पता, उसको ऐसे घड़ी दिखाऊंगा, और अब ये तो कहूँगा नहीं 5 लाख की है, फिर मैं कहूँगा उसको, ये कहूँगा ये घड़ी बहुत कीमती है पर मेरे को तो डिस्काउंट में मिल गई है तो कीमत की, मुझे 5 लाख की मिल गई है। उद्देश्य क्या? उसको बताना कि मेरी 5 लाख की घड़ी है। और जिसको पता है उसके आगे ऐसे करूँगा, मेरी घड़ी है। अब घड़ी दिखा दी, मेरी तो थी 5 लाख की, उसकी थी रोल्स रॉयस की, दूसरी और किसी कीमती ब्रांड की, वो थी 15 लाख की। मैंने जब उसने 15 लाख की दिलाई, मैंने अपने घड़ी पे कपड़ा डाल दिया। और जिसको मैं बता रहा था कि मेरी घड़ी 5 लाख की है, ये भी कोई उद्देश्य नहीं था किसी को बताता फिरूं। तो उद्देश्य तो दोनों ही नहीं थे। उद्देश्य क्या था? समय का देखना, टाइम का देखना। आप अपनी घड़ी की कीमत से समय को नहीं बांध सकते,
और समय अपनी कीमत से आपकी घड़ी को बांध सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो मुझे ये कहना है कि ज़िंदगी में युवा वर्ग को मैं कहूँगा, लुधियाने वालों को भी कहूँगा कि उद्देश्य ज़रूर याद रखना कि मेरा उद्देश्य क्या है। आप कीमती कार लेकर, 10 करोड़ की गाड़ी लेकर, अगर आपका उद्देश्य अपने पड़ोसी पर उसको अपना दिखाना है, अपना आप दिखाना है, अपनी शोहरत का तगमा लगाना है, उसको इम्प्रेस करना है, तो आप नहीं कर सकते। आप अपने पड़ोसी को 10 करोड़ की गाड़ी लेकर जला तो सकते हो, लेकिन उसके भावों में उसको कभी भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे को अपने कार्यों से, अपने उद्देश्य से, अपनी कीर्ति से अगर उसको कुछ कहना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है और कोई नहीं है, बाकी तो जलाने के हैं। और वो कौन सा है? दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको है भगवान। जो दूसरे के दुख को जानता है, उसको पहचानता है। वैष्णव जन तो तासे कहिए, पीर पराई जाने दो। तो आज अपने मन का संकल्प लेके जाना कि हमने, अगर परमेश्वर ने हमें कोई रुतबा दिया है, कोई धन दिया है और कुछ दिया है, तो उससे किसी, उसको जिसके पास नहीं है उसको पूर्ति कर सकें। केवल अपना बेवजह दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों पे अपना प्रभाव जमाने के लिए करते हैं, तो हम ये अज्ञानता के अंधेरे में बैठे हैं। तो जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपसे अचेतन की कीमत है, आपसे घर की कीमत है, आपसे कार की कीमत है, दूर क्या जाना है। आप हमारे को मिलने आते हो वहाँ गुहाने में, और वो बताता है, चौकीदार बताता है कि वो घर पे नहीं है, और हमने घर में चांदी के दरवाजे लगाए हुए हैं, सोने के पतरे चढ़ाए हुए हैं, फूलों से सजाया हुआ है, घर में नहीं है। तो आप उस चौकीदार से पूछ के वहीं से वापस चले जाओगे, दरवाज़ा भी नहीं खोलोगे, क्योंकि हम घर में नहीं हैं। तो मुझे यही कहना, अपनी कीमत ज़रूर पहचानना, और कीमत पहचानने का केवल एक ही तरीका है कि हाथ जोड़ मांगूं हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। आज ज़रूर संकल्प लेके जाना कि राम नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूँ मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊँ डोल। आज के दिन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई।